बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BA की न्यूज़ और मैं आपका खादिम इनायत आदिल। नादरीन, हर तरफ से अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी में हम अक्सर देख रहे हैं कि कश्मीर में हर सर्दी में, हर आने वाले मौसम सरमा में एक प्रॉब्लम ज़िंदा हो जाती है और वो है बिजली प्रॉब्लम। और जैसे कि मतलब आप आजकल ये इसका जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि अक्सर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, पेजेस है बड़े बड़े फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वो भी अक्सर लिखते हैं कि यवान तक गछन। और ये यवान तक गछन, ये किस पे, ये कहाँ पर डेडिकेट हो रहा है, ये इसी बिजली महकमे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पे जो है इसी के लिए डेडिकेट किया जाता है कि यवान तक गछन। ये एक शेम बनी जा रही है पावर डिपार्टमेंट के लिए कि अभी सर्दी आई नहीं और पावर का ये हाल होता है कि यवान तक गछन। सबसे पहले मैं आपसे इनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ अभी बैठे हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज खान साहब के मुश्ताक मल्लून साहब। तो सबसे पहले मुश्ताक साहब, आपका BA के न्यूज़ के इस सेशन में आज आपका खैर मकदम करते हैं। जी शुक्रिया। जी मुश्ताक साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जॉइनिंग्स और नई नई जॉइनिंग्स आए रोज़ हम देखते हैं PC में हो रही है, तो जिससे हमें साफ साफ ये बात वाज़ेह हो रही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। लेकिन अगर मैं आपके इलाके की बात करूँ, अगर मैं इलाके खान साहब की बात करूँ, तो खान साहब में अगर हम देखते हैं तो हर आने वाले साल में और इस साल भी वही प्रॉब्लम फिर से आवाम को झेलनी पड़ रही है कि बिजली बिलों का जो है यहाँ पे इशू है, बिजली बिल यहाँ पे बढ़ चुकी है, या उसी के साथ साथ और भी बिजली के इश्यूज़ है। तो इस सब के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस हवाले से आवाम को और बिजली डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे। जी राय साहब, शुक्रिया आपका। आपने अपना टाइम निकाला और मेरे पास आप पहुँचे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में ये बिजली का जो इशू है ये स्टार्टिंग से रहा है। यहाँ पे लोग इस मामले को लेकर स्टार्टिंग से सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि जो हमारे लोग हैं, यहाँ के लोग बेचारे गरीब है, इनको बिजली मिलती नहीं है, बट इनको जो बिलें जो इनको घर पे पहुँचती है महीने के बाद, उसमें बड़ा बड़ा ह्यूज अमाउंट लिखा होता है, क्योंकि ये बेचारे ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्टर है, ये बिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन बेचारों को एक तरफ से आप देखिए सरकारी सतह पे इनको AAY राशन कार्ड इनको मिल रहा है। बेचारों को पोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। हमारा जो एरिया है ये अपर रीचेस का एरिया है, तो यहाँ पे इन बेचारों को एक तरह से सरकारी सतह पे इनको छूट मिल रही है। दूसरी साइड इनको अगर बिजली के माध्यम से आप देखोगे तो इनको बेचारों को बहुत सारी मुश्किलात है। हाल ही में मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैंने देखा उनकी जो बिलिंग, मैंने जब उनके बिल मैंने देखे तो उसमें बड़ा बड़ा ह्यूज अमाउंट लिखा हुआ था जो वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो एक साइड से वो इशू है, दूसरी साइड से बिजली यहाँ रोज़ बर रोज़ बिजली की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, लोगों को बेचारों को बिजली चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रही है। दिन को आपको 1 घंटे बिजली फराम हो रही है, पूरा डिपार्टमेंट सोया हुआ है। 2 बार मैंने इसके साथ AEE साहब के साथ भी बात की है, तो एक्जन साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ोन भी नहीं उठाते किसी का। तो ये हमारे इलाके खान साहब का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ के जो लोग हैं, ये हमारे अपर रीचेस के लोग जो है वो अपने इसमें समर में वो लोग बेचारे जाते हैं, वो अपने इनको माल मवेशी को लेके जंगलों में चले जाते हैं। बहुत बड़ा वो एक यूनिट है लोगों का, वो अपने माल मवेशी के साथ जंगलों में जाते हैं और उसके बाद 6 महीने वो जंगलों में रहते हैं, घर पे लॉक लगा हुआ रहता है उनके। तो तब भी डिपार्टमेंट को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि ये बेचारे बिजली यूज़ तो करते नहीं है, या तो इनको बेचारों को आप मीटर फराम करो, इनको उस हिसाब से देखो। तो घर पे लॉक लगा रहता है, तो लेकिन महीने के बाद उनको अपनी बिल घर पे पहुंच जाती है। तो दूसरा जो मैन उसमें जो दूसरा मसला है, अब जब वो बेचारे वापस आते हैं जंगलों से, अब वो घर पे रहते हैं, तो तब तक बर्फ़ पड़ जाती है। तो एक महीने वो घर पे बर्फ़ के बगैर बेचारे रहते हैं। वो नवंबर में वापस आ जाते, अक्टूबर में वो वापस आ जाते वहाँ से अपने माल मवेशी के साथ, और फिर उनको बेचारों को अभी बिजली का पता भी नहीं होता है, तो तब तक बर्फ़ पड़ जाती है। तो वो बेचारे वहाँ से भी बिजली उनको फराम नहीं होती है। लेकिन जब उनकी बिल हम देखते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जो उनको बिलें घर पे जो उनको भेजी जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो उसमें बड़ा बड़ा अमाउंट लिखा होता है। तो आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने एक बिल, कल मेरे पास एक आया था, एक बेचारा आया था, बहुत पोर फैमिली से बिलोंग करता है, वो रोते रोते मेरे पास पहुंचा। जब उसकी बिल मैंने देखी, वो कोई 14,000 की बिल थी वो। तो इस हवाले से मुश्ताक साहब, आप महकमे बिजली और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे। मैं गुजारिश करता हूं LG साहब से
एलजी सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, चीफ इंजीनियर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बेचारे गरीब है, ये बिल एफर्ट नहीं कर पाएंगे इतने। ये रोज़ बरोज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बिल तो ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगा, जो लोग मुझे मिले वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक बार अगर सरकार इस पर विचार करे, सोचे, इन बेचारों को अगर ये बिजली बिल माफ़ की जाए, खासकर हमारे एरिया खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी का सुथारन एरिया आप देखिए, द्रंग आप देखिए, वो वहाँ पे आप देखिए, लासीपुरा एरिया आप देखिए, इस तरह मुजफ्फरपुर एरिया आप देखिए, कछवारी आप देखिए, वहाँ पे लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत गरीब लोग हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ एलजी सरकार से, एलजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि एक बार इन बेचारों को अगर ये फीस माफ़ किया जाए तो शायद ये लोग अपनी अपनी फैमिली को और अपने आप को सुधारने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। मुश्ताक साहब, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, तो अगर आपकी पार्टी सत्ते में आती है, आपकी पार्टी पावर में आती है आने वाले इलेक्शंस के बाद, तो आपकी पार्टी इस हवाले से कौन से बड़े इकदाम लेंगे? देखिए, अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र रहेगा, अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हम लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम कराएंगे और हमारी कोशिश रहेंगे कि हम लोगों के साथ मिले। और ये जो अफसरशाही है इस वक्त, ये बहुत हद तक अब अफसरशाही ने अपना लिमिट जो है क्रॉस कर लिया है। ये लोग हमारे लोग हैं, हमें इनका ख्याल रखना है, हमें इनको मिलना है, हमें इनके साथ चलना है। अफसर आज है, कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, हमें अपने लोगों का ख्याल करना है। वी आर द परमानेंट पीपल। और मुश्ताक साहब, इसी हवाले से और एक बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र करना चाहूँगा कि आपके इलाके रायथन में, राय खान साहब के रायथन इलाके में एक रिसीविंग स्टेशन पिछले 2 सालों से बन रहा है, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या उसमें कहीं ना कहीं महकमा या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट उसमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ कर रहा है कि 2 साल हो गए लेकिन अभी भी वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त अफसरशाही चल रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलर गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेशन जिसकी बात आपने यहाँ पे की, पिछले 2 सालों से कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो अभी तक उनको टस से मस नहीं हो रहा है, ना वो किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं, ना उनको ये कोई परेशानी है कि लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये तो आपने बहुत अच्छी बात मुझे पूछी, मैं इस हवाले से भी गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसी साहब से, डीसी बडगाम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर एक बार, लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं बेचारे, इनको ना बिजली है ना कोई बेसिक फैसिलिटी है, क्योंकि आपको पता है पहले से लोग डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लोग पहले से ही। एक तो कोविड ने भी पिछले 1-2 साल डिस्टर्ब रखा लोगों को। डीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एक बार इस हमारे जो ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ रायथन में है, ये पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ यहाँ पे है, एक बार इसको लोगों के हवाले कीजिए, इसको फंक्शनल करा दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे जो इसके बाद में जो फंक्शनल, इसके बाद में जो उन्होंने रिसीविंग स्टेशन पे जो काम शुरू हुआ था बाकी दूसरे एरियो में, वो फंक्शनल है पिछले 6 महीने से। मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसमें इतना डिले हो रहा है, जबकि आपको भी पता है, सबको पता है, हमारा यहाँ के लोकल है हम, मुझे खुद पता है कि हम लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं बिजली को लेके। जी मुश्ताक साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के आवाम के सामने अपनी कीमती बातों का इजहार किया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद लोन साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है खान साहब इलाके के पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के। तो इन्होंने इस हवाले से बातें रखी कि मैंने इनसे पूछा था कि यहाँ पर हर आने वाली सर्दी में जो बड़ा इशू होता है वो होता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस हवाले से इन्होंने कुछ कीमती गुजारिशात डिपार्टमेंट और गवर्नर साहब के सामने रखी हमारे माध्यम से। तो इनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपका भी अपना वक्त निकाल कर देने के लिए बहुत ही शुक्रिया। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए BK न्यूज़ और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुद का और खुद के घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आएगा नहीं। हमें दीजिए तब तक इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।